नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संघर्ष विरासत और विकास के बीच का है मुद्दा, नूतन और पुरातन का है विवाद, आध्यात्मिकता बनाम आधुनिकता का है और सेंटर स्टेज में है वाराणसी की दाल मंडी। अतीत का हिस्सा बनने जा रही है दाल मंडी की ये गली। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी वाराणसी की ये सबसे ऐतिहासिक गली। वही दाल मंडी जो वाराणसी की 300 साल पुरानी विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है, वो दाल मंडी जिसमें समाहित हैं काशी के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अदब, संगीत, तहजीब, तवायफ, रवायत और तरक्की का सफर देखने वाली इस दाल मंडी को अब अपना विस्थापन देखना पड़ रहा है। बनारस की इस बेतरतीब सी गली का कायाकल्प होने वाला है। इस सड़क का चौड़ीकरण होने वाला है। इससे काशी विश्वनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को एक सुंदर और चौड़ा वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 51वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और 2200 करोड़ लागत वाली बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। और इसी के साथ ये सुनिश्चित हो गया कि वाराणसी की इस 300 साल पुरानी दाल मंडी का भी कायाकल्प बहुत जल्द शुरू होगा। बाबा का बुलडोजर यहाँ अब कभी भी दस्तक दे देगा, जिसकी जद में आ रहे हैं दाल मंडी के 189 घर, 10,000 से ज्यादा दुकानें और 6 मस्जिदें। जाहिर है दाल मंडी क्षेत्र के चौड़ीकरण को लेकर चलेगा योगी का बुलडोजर। ऐसे में क्या मुस्लिम समाज में सचमुच डर का माहौल है? फिलहाल इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 215 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति स्थानीय सरकार की ओर से की गई है, माना यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की ओर से जितने भी आप ये दुकानें देख रहे हैं, ये सभी दुकानों के बाहर लाल निशान लगा दिए गए हैं और माना यह जा रहा है कि आने वाले किसी भी दिन में अब यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो हो सकती है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको जानकारी दें तो इस प्रोजेक्ट के तहत 189 जो दुकानें हैं उनको चिन्हित किया गया है, उन दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा और इसके साथ ही कुल जो 6 प्रमुख मस्जिदें हैं वो भी इस कार्रवाई की जद में आएंगी। तो माना यह जा रहा है कि इस गली को तोड़कर अब उसे 50 से 55 फीट चौड़ा किया जाएगा और कोशिश ये की जा रही है कि बाबा के धाम यानी काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको तमाम सहूलियतें दी जाए। हालांकि इस चौड़ीकरण अभियान को लेकर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक बाजार को, इस ऐतिहासिक गली को किसी तरीके से बचा लिया जाए, उनको किसी दूसरी जगह पे विस्थापित की जाए, उनको सहूलियत दी जाए ताकि उनके सामने किसी तरीके के रोजी रोजगार का जो संकट है वो खड़ा न हो। काशी की जिस दाल मंडी में कभी बनारस संगीत घराने से जुड़े दिग्गज क्लासिकल गायकों के स्वर गूंजते थे, आज उसी दाल मंडी में विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। दाल मंडी के व्यापारियों में बेचैनी है। नई सड़क से चौक के बीच 15 फीट चौड़े रास्ते में बसे दाल मंडी को काशी विश्वनाथ धाम जाने के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इस योजना में 10 फीट चौड़े रास्ते को 17.5 मीटर तक चौड़ा करने का प्लान है। 30 करोड़ रुपए से 650 मीटर लंबे और करीब 60 फीट चौड़े सड़क का निर्माण होगा। प्लान पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
194 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जाहिर है दाल मंडी से ताल्लुक रखने वालों में रोजी रोटी को प्रतिरोध और प्रतिशोध साफ साफ नजर आ रहा है। वाराणसी को कश्मीर बनाने की साजिश तक की बात कही जा रही है। क्या करना, मतलब कि चौड़ा कर रहे हैं, मतलब किस पर्पज से लेकर कर रहे हैं? सामने कॉरिडोर है, उसी को लेकर देख के कर रहेंगे ना। चौड़ा ये 60 फुट की रोड की मतलब की गली है, ये रोड नहीं है। चौड़ा कितना करेंगे? ये तो 2-3 फुट ले लो, तो पूरा 60 फुट लोगे भाई। तो मतलब इसमें क्या, मतलब 60 फुट की ये रोड नहीं है ना मेरे भाई, मतलब पूरा मकान चला जाएगा इसमें। तो लोग जो 10,000 दुकानदार है कहाँ जाएंगे? जो दुकान में स्टाफ काम कर रहे हैं वो सब कहाँ जाएंगे? ये सब चल रहा है, बताइए। तो जैसे है उसी तरह रहने दें। सबको जो है, सब जितने भी हैं यहाँ पर लोग आते हैं, गरीब बेचारे लोग आते हैं, सब मार्केट उजड़ जाएगी। मार्केट उजड़ जाएगी। जिनको भी शादी ब्याह का कपड़ा दफ्तर जो और भी A to Z सामान यहाँ लेना रहता है, सब चीज वहाँ पर सस्ते में मिल जाती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि मार्केट उजड़ जाएगी। कितने लोग यहाँ पर बेघर हो जाएंगे। हर दुकान पर जो है, जो 2-3 सेल्समैन हैं, उनके साथ जो पूरा परिवार है, सबका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो भाई हमारी दुकान चली जाएगी तो उनको तो भाई इधर उधर जाना ही पड़े, भटकना पड़ेगा। दाल मंडी में फिलहाल बुलडोजरों ने दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन खतरे की घंटी साफ सुनी जा रही है। प्रशासन ने मकानों दुकानों को चिन्हित कर लिया है। दुकानों के अधिग्रहण के लिए उन पर लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान का मतलब सीधा है, ये दुकानें बुलडोज की जाएंगी। शनिवार को पीएम मोदी के जब काशी में 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो इस बात पर भी मुहर लग गई कि दाल मंडी में अधिग्रहित मकानों को मुआवजा राशि देने के बाद तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। इस बीच दुकानदारों को भी ये उम्मीद है कि सरकार उन्हें भी राहत देगी और उनके दुकानों के लिए भी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जाएगी। अब जो हो रहा है, अब हो तो रहा है, अच्छा हो, क्या समझे और हम क्या बोले। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि आपके सांसद भी हैं, तो बतौर सांसद आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि दाल मंडी को बचाने के लिए? अरे हम क्या कहें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं इधर नीचे ना ऊपर, हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बात वो नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे क्यों नहीं, ये कोई है प्रधानमंत्री है, सुनेंगे क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है। आपको उम्मीद है कि आपकी बातों का, इन सब चीजों का कुछ असर होगा और सरकार पर? तो होना तो चाहिए। गुजारिश करूंगा कि अपनी एक बार निगाह करम कर दे। काशी का शहर यही कहा जाता है, चौक, गुदौलिया, दालमंडी और नई सड़क, यही बाबा का शहर है। मैं भी बाबा का आस्था, बाबा का निगाह इस दालमंडी के ऊपर भी है। बहुत बड़ा आशीर्वाद इस काशी में बाबा का भी है। हजारों साल के इतिहास में कोई बड़ी आपदा काशी में नहीं आई है। इस बाबा का इतना बड़ा यहाँ पे कृपा है कि इतना 17 बार भूकंप आया। लेकिन अब जो दालमंडी पर संकट आया है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। भाई अपील मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप सबकी सुनते हैं, सबका विकास कर रहे हैं। आपके नजर में ऐसी बात नहीं है, आप चाहेंगे तो इसी को सुंदरीकरण करके आप सब कुछ कर देंगे। दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी है। यहाँ पर कपड़े के अलावा फैंसी आइटम और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े तमाम साजो सामान का बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन पर सबसे ज्यादा विवाद वहां मौजूद 6 मस्जिदों को लेकर है। जिसमें मिर्जा करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन, मस्जिद रंगीले शाह और लंगड़े हाफिज की मस्जिद शामिल है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इन मस्जिदों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमान मस्जिदों को थाली में सजाकर देने वाला नहीं है। मस्जिदों की डिमोलिशन ड्राइव पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे विकास योजना की जगह बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कहा जा रहा है। जब तक ये सरकार है तब
तक लड़ाई बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सरकार मुस्लिमों के दुश्मन है। और खास तौर से क्योंकि जब तमाम रास्ते खुले हुए हैं, खाली दाल मंडी की गली लेकर के चलने का क्या मतलब है। दाल मंडी पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही सैकड़ों दुकानों और दर्जनों कटरों के साथ 300 साल की एक रवायत और अदब तहजीब की एक विरासत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये वही इलाका है जिसकी गलियों में गूंजी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसी दाल मंडी के हड़हा सराय कटरे के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खान कहा करते थे कि यदि दाल मंडी ना होती तो बिस्मिल्लाह खान नहीं होते। की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी अपने आगोश में कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी समेटे है। सैकड़ों साल पुराने इस बाजार का अपना अलग इतिहास रहा है, अपना अलग वजूद रहा है, जिस पर पूरा बनारस गुरूर करता रहा है। तंग गलियों और ऊंची इमारतों के बीच यहाँ गीत संगीत की ऐसी गूंज सुनाई पड़ती थी जिसकी मुरीद पूरी दुनिया थी। यहाँ की सकरी गलियों से ही निकलकर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को फलक तक पहुँचाया था। लच्छू महाराज, जद्दन बाई सरीखे जो लोग थे वो दाल मंडी की ही देन थे। और भला मनु मास्टर को कौन भूल सकता है, जिनकी दुकान के बाहर कपड़े सिलवाने के लिए नामचीन लोगों की लाइन लगा करती थी। दाल मंडी काशी का मुस्लिम बहुल इलाका है। 3500 साल पुराने ऐतिहासिक वाराणसी शहर की ये दाल मंडी मुगलों के शासन से पहले भी वजूद में थी और दाल के कारोबार से ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यहाँ नाचने गाने वाले कलाकार बसने लगे। 18वीं सदी के आसपास यहाँ रईस लोग गीत संगीत की महफिल सजाते थे। यहीं से सितारा देवी और बागेश्वरी देवी जैसी हस्तियां निकली। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार का भी कभी न कभी इस दाल मंडी से वास्ता रहा। अदब और गायकी में प्राचीन दाल मंडी की जिन तवायफों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें हुस्नाबाई, जद्दनबाई, चंपाबाई और सरस्वती बाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तवायफों को अंग्रेज डॉल कहते थे और इसी कारण ये इलाका तभी से डॉल मंडी के नाम से मशहूर हो गया। मंडी अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे शासन किया तो वहाँ उस जमाने में यहाँ पे गजल वाली तवायफी भी थी, लेकिन गजल भी थी, संगीत सिखाने वाली भी थी और बिरहा और तमाम लोग यहाँ पे लोग हर कला के लोग सिखाने वाले ही रहे। काफी तादाद में यहाँ मकाने भी था उन लोगों का, बड़े बड़े मकान था, तो संगीत की बारीकी सिखाई जाती थी यहाँ पे। बकौल बिस्मिल्लाह खान साहब भी जो संगीत के बहुत महान व्यक्ति थे, वो भी कुछ संगीती लोगों से भी सीखा। बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे जद्दन बाई थे, नरगिस की माँ थी और समझे, और हाँ लच्छू महाराज जी जो तबला वादक थे, बहुत बड़े तबला वादक थे। उनके बाजदेव उनके पिताजी थे, जो बाजदेव थे उनके पिता लच्छू महाराज के पिताजी थे। तो ये लोग बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संगीत सिखाया। बिस्मिल्लाह खान साहब भी कम से कम नहीं तो ये 100 बरस से तो यहाँ पे रहते ही थे, बीकासा दाल मंडी क्षेत्र में। आगा हसर साहब थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के वक्त में जब फिल्म नहीं बनती थी तो ड्रामा सिखाते थे। ड्रामा सीखने के लिए बच्चे आते थे उनके घरों पर, तो ड्रामा वो सिखाते थे। तो ऐसे संगीत का बहुत अंग्रेजों ने इसको जो दाल मंडी इसलिए रखा कि वहाँ पे जैसे दाल माने गुड़िया को उस जमाने में एक तरीके से मंडी थी, एक तरीके से संगीत सिखाया जाता था, तो अंग्रेजों ने दाल मंडी रखा। इन्हीं लोगों से सुनाई देती थी। बिस्मिल्लाह खान हुए आपके जो है, तो ये जो बता रहे हैं आप जिनका नाम, वो लोग सब वगैरह ये लोग यहीं के थे और कहाँ के थे, पुराने लोग हैं ये लोग। अब महाराज का कपड़ा सिला करते थे पूरे परिवार का, वो मनु टेलर जो जिनका नाम आप बता रहे हैं। और ये फिर बादशाहों के जमाने से ये गली चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने में, आज भी वो ये गली है। अब दाल मंडी की सूरत बदल चुकी है। यहाँ अवैध अतिक्रमण का भी बोलबाला है। पूर्वांचल में सस्ते सामानों की सबसे बड़ी मंडी है। वाराणसी और आसपास के जिलों के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक से लोग यहाँ से थोक सामानों की खरीदारी करने आते हैं। आज यहाँ 10,000 के आसपास दुकानें हैं। सरकार इनको कहाँ ले जाएगी और हजारों दुकानों से जुड़े लाखों लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से लोग यहाँ सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि योगी सरकार के सामने इस दाल मंडी पर बुलडोजर चलाना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लोग सरकार से कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें विकास की कीमत विरासत को न चुकानी पड़े। वाराणसी से आशुतोष कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
अब बात अगली खबर की करते हैं। हिंदुस्तान के पास अब ऐसे 2 हथियार आ गए हैं जिनसे पाकिस्तान